हैं वो ये सोचकर रोती थी कि अब हम वहां जाएंगे, हमको ठाकुर के पास जाना पड़ेगा, ना जाने कैसा वो आदमी होगा, या किसी राजा के पास जाना पड़ेगा, या किसी ब्राह्मण के पास जाना पड़ेगा। तो जो वो पीड़ा होती थी सोचने की, वो उस चीज को सोच करके रोते थे, उसके परिवार वाले उस चीज को सोच करके रोते थे। लेकिन 1947 के बाद जब ये देश आजाद हो गया, ये देश किसी धर्म ग्रंथ से नहीं बल्कि भारतीय संविधान से चलने लगा, तब से ये चीजें खत्म हो गई। अब जो लड़की है वो सीधा ससुराल जाती है, ना कि किसी ब्राह्मण, राजा या ठाकुर के घर। तो फिर क्यों लोग आज भी इसी तरीके से रोते हैं जैसे पहले रोआ करते थे? वो इसीलिए क्योंकि लोगों को ये सच मालूम ही नहीं है कि रोया आखिर क्यों जाता है। जो ये रीति रिवाज था, लोगों ने इसको आज इमोशन में कन्वर्ट कर लिया है। और बस लड़का कितना भी अच्छा हो, उसकी फैमिली कितनी भी अच्छी हो, शादी कितनी भी धूमधाम से हुई हो, एवरीथिंग वाज कितना भी गुड, लेकिन अंत में विदाई के समय पर लड़की को, उसके परिवार वालों को रोना जरूर। तो इसीलिए जो आप वीडियो देख रहे हैं, और खास तौर से मैं महिलाओं से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हे मेरी माताओं बहनों, डॉक्टर अंबेडकर ने इस देश को भारतीय संविधान देकर वो जो तानाशाही अपने आप को मानते थे ब्राह्मण, ठाकुर या जो राजा हुआ करते थे, उनको सबको औकात पे ला दिया है और आज सब समान है। इसीलिए आज के बाद आप लोगों को ये रोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप एक खुशहाल परिवार आगे बढ़ाने जा रहे हो, तो उसकी शुरुआत खुशी से ही होनी चाहिए, ना कि रोने से। बहुत सी लड़कियों को नाटक करना पड़ता है यार, दिखावे के लिए, वरना मोहल्ले वाले क्या बोलेंगे, है ना। तो इसीलिए अब इन चीजों को बदलने का समय है, अगर आप सच को जान चुके हैं। और इसी तरह के जो और भी रीति रिवाज होते हैं, उनके पीछे भी कुछ और कारण होता है, जो पहले कभी शुरू हुआ होगा, लेकिन उसके खत्म होने के बाद भी वो आज तक चलता हुआ आ रहा है। तो इसीलिए अगर हम इंसान हैं, बंदर या जानवर नहीं, अगर हम इंसान हैं तो हमें सवाल करने पड़ेंगे इन रीति रिवाजों को लेकर कि भाई ये क्यों, अच्छा ये काम हो रहा है, ये क्यों। तुम जो लोग अपने आप को कोड़े मारते हैं, कोड़े सड़कों पर घूमते घूमते, उनसे सवाल करो आखिर क्यों। और जब आपको एक साइंटिफिक, एक फैक्चुअल, एक सेटिस्फैक्टरी आंसर मिल जाए, तब उसके बारे में विचार मंथन करो। और वीडियो के अंत में मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा, और मैं कहता हूं कि करना भी चाहिए, कि हम लोगों को उस इंसान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का थैंक्स अदा करना चाहिए, धन्यवाद अदा करना चाहिए, जो उस इंसान ने इस संविधान को बनाकर इस देश की महिलाओं को समानता का अधिकार दिलाया, वो सारे हक और अधिकार दिलाए जो पहले पुरुषों को हुआ करते थे। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने